से फिर आप लोग के बीच कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आंसर के साथ में लेके आई हूँ। देखिए ये मॉक टेस्ट है। जो चैप्टर हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें जिससे कुछ हम ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम निकाल के ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके आप लोग के बीच लाए हैं, ताकि आप लोग को भी रिवीजन हो जाए। जो चैप्टर पढ़े हैं आप लोग भी, तो आप लोग भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर ले कि हम भी कितना सीख पाए हैं और कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, देखिए ये सब हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आप आंसर दे पाते हैं तो तुरंत आप आंसर दे पाइएगा, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पहला है लैटिन, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अगर सोचिए जरा कि क्या होगा। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर दे पाते हैं तो ठीक है, लेकिन देखिए इसका सही आंसर जिन्होंने अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सेकेंड नंबर। ठीक है, ग्रीक। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है दूसरा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किसने कहा कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान है। ठीक है, हम जानते हैं कि मनोविज्ञान का जो डिफिनेशन है वो समय के अनुसार परिवर्तन होता चला गया, और वो आत्मा फिर मन फिर चेतना फिर व्यवहार में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए किसने कहा आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान है। तो देखिए ऑप्शन है पहला लिवजिंग, दूसरा लॉक, तीसरा प्लेटो, चौथा इनमें से कोई नहीं, और पांचवा है पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। हमको तो लगता है कोशिश करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम क्लियर कट हम आप लोग को बता चुके हैं। किसने कहा मन का, किसने कहा आत्मा का, किसने कहा चेतना का, और किसने कहा व्यवहार का। ठीक है, अब देखिए अगर जो लोग आंसर दे पा रहे हैं तो वो समझिए कि हम उनको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, और वो क्वेश्चन का आंसर दे पाने के लायक एबल है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, 5 नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो है किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? टिचनर, वाटसन, पैवलोव एंड थॉर्नडाइक। ठीक है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जो है एक व्यवहार का विज्ञान है? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा कहा, किसने कहा। अगर जब भी व्यवहारवादी की बात आए, व्यवहारवाद की बात आए, तो हम जानते हैं कि मेन जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है उसमें वाटसन का नाम आता है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको थर्ड। अब देखिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? देखिए पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन देखिए आप 1870, 1850 ईस्वी, 1878। ठीक है, 1879। ठीक है, देखिए जरा कब हुई थी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना, कब हुई थी? देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से देखिए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे पा रहे हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1879। ठीक है, 4 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम मनोविज्ञान को फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया। तो देखिए विलियम्स वुंट, स्किनर, विलियम जेम्स, स्पेंसर। ठीक है, तो देखिए ये जो मनोविज्ञान के फादर ऑफ साइकोलॉजी, पिछले वीडियो में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था हमसे। अब वो जो विलियम्स उंट जो है वो है, उसका नाम भी लिख दिए थे, और विलियम्स जेम्स का। ठीक है, तो उस वीडियो में थोड़ा सा देख लीजिएगा, विलियम्स उंट का नाम आएगा। ठीक है, तो वो देख लीजिए। इसमें ऑप्शन हम दिए हैं, मनोविज्ञान को फादर्स ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला हो गया आपको विलियम्स उंट, दूसरा हो गया स्किनर,
तीसरा हो गया विलियम्स जेम्स, चौथा हो गया स्पेंसर। ठीक है, ठीक है। आंसर देखिए, फर्स्ट हो जाएगा इसका विल्हेम्स वुंड। ठीक है, वहाँ फर्स्ट वीडियो में जेम्स लिखा गया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा गया? विल्हेम्स वुंड को। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला खोलने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम। ठीक है, मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला किसने खोला था? मनोविज्ञान का देखिए गौर से, पहला क्या हो गया? विलियम्स जेम्स, दूसरा हो गया प्लेटो, तीसरा हो गया वाटसन और चौथा हो गया विल्हेम्स वुंड। ठीक है, देखिए गौर से, फर्स्ट, सेकेंड, वाटसन थर्ड, चौथा विल्हेम्स वुंड। ठीक है, तो विल्हेम्स वुंड का नाम आएगा फर्स्ट में। इसका 6 का आंसर हो जाएगा आपको विल्हेम्स वुंड लिखा है, वुंड होगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का लक्ष्य क्या है, यानी मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम ये सब पढ़ा चुके हैं। देखिए पहला क्या हो जाएगा आपको? मापन, दूसरा पूर्वानुमान, तीसरा व्याख्या और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन आप आंसर दे पाते हैं। दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, सब चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए इसका हो जाएगा आपको मापन भी है, वर्णन भी है। पहले भी बताएं कि मनोविज्ञान क्या करता है, पहले मापन करता है, फिर पूर्वानुमान करता है और फिर इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अंतर्निरीक्षण विधि का क्या अभिप्राय है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्निरीक्षण विधि जो है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होता है, उसका अभिप्राय क्या है? अंदर की अनुभूति का स्वयं निरीक्षण करना, व्यवहार का निरीक्षण करना, सामने वाले का निरीक्षण करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्निरीक्षण पढ़ा चुके हैं। जितना सारा मेथड है हमारे साइकोलॉजी में, वो उन सब का यूज करके व्यक्ति के व्यवहार का उसका निरीक्षण किया जाता है। तो उन विधि में से एक अंतर्निरीक्षण विधि है, उसका अभिप्राय क्या है? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं? ठीक है, दीजिए 1 2 3 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा होगा? ठीक है, ये आंसर देखिए आप दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर से मैं बोल रही हूँ। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना आंसर आप दे पाएँ सही। ठीक है, और कितना आपका गलत हुआ, ताकि हम भी समझ पाए कि आप मेरी बातों की कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैम मेरा आंसर जो है 5 सही आया, 6 सही आया। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा अंदर की अनुभूति का स्वयं निरीक्षण करना। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र चर का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्र चर जो होता है, इंडिपेंडेंट चर जो होता है, जो हम प्रयोग की बात किए थे, प्रयोगात्मक विधि जो होता है उसमें चर तो वेरिएबल तो आना ही है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चर क्या होता है, चर का अर्थ क्या होता है? जिस चर को, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, जिस चर को जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, दूसरा जोड़ तोड़ कर सकते हैं, तीसरा जिस पर हमारे नियंत्रण नहीं रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सोचने, ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाली बात है। अगर इसका आंसर आप अच्छे से दे पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे तरह से इस वीडियो को आप समझ रहे हैं। ठीक है, पिछले मैंने जो इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी की बात बताई थी, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, जिस स्वतंत्र चर कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, जिसमें हम तोड़ और जोड़ कर सकते हैं। ये इसका नंबर, दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे कि जो विधि होती है, शिक्षण की जो विधि होती है,
उसमें हम उतार चढ़ाव तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, शिक्षण की विधि को हम चेंज कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है उसमें बदलाव ला सकते हैं, इसीलिए वो हो गया इंडिपेंडेंट चर। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आमने सामने किया गया संवादोचित आदान प्रदान कौन विधि माना गया, किस विधि को माना गया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, प्रयोग विधि। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, जो इंटर में जो स्टूडेंट साइकोलॉजी है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, आमने सामने किया गया संवादोचित आदान प्रदान किस विधि को माना गया, किस विधि में होता है इस तरह की। ठीक है, देखिए प्रश्नावली नहीं होगा, साक्षात्कार होगा। इंटरव्यू मेथड में ही हम लोग आमने सामने बैठ के एक उद्देश्यपूर्ण जो वार्तालाप होता है उसको हम करते हैं। ठीक है, अब है स्वाभाविक परिस्थिति में जाकर अध्ययन करना कौन सी विधि में किया जाता है। स्वाभाविक परिस्थिति में किसी भी घटना स्थल पे जाके, ठीक है, कहने का सेंस यही है। तो इस विधि में आप देखिए जरा कि इस विधि में जो है कौन कौन सा 21 विधि में होता है। ये तो हो गया फर्स्ट फील्ड विधि स्टडी, फील्ड स्टडी, केस स्टडी, मेटा एनालिसिस एंड सर्वे मेथड। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, बताइए जरा, सोच के देखिए थोड़ा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो गया आपको फील्ड स्टडी। हम बताए थे ना कि एक बच्चे की अगर किसी के बिहेव को देखना रहता है तो उस बच्चे का ग्रुप बना के कुछ खिलौना उसको दे दिया जाता है और वहाँ पे बैठ के, उस स्थल पे बैठ के हर बच्चे की एक्टिविटी को हम देखते हैं। ठीक है, तो वही हो गया स्वाभाविक परिस्थिति में जाके, उस फील्ड में, किसी फील्ड में जाके किसी व्यक्ति या बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना, उसका अध्ययन करना, उसके व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको फील्ड स्टडी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम 11 क्वेश्चन था। आप हमें बताइए कि इनमें से प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही बना पाए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हमको भी समझ में आए कि जो हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो पा रहा है कि नहीं, ताकि और हम भी ये समझ पाए कि आप मेरी बातों को कितनी अच्छी से समझ पा रहे हैं। जितना ज़्यादा मिस्टेक होगा, लगेगा कि थोड़ा और इम्प्रूव की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं इस तरह की क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में आप लोग से लेती रहूँगी ताकि आपको अच्छे से सफलता किसी भी एग्ज़ाम में मिले। थैंक यू।